एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो दोस्तों आप लोग का सबका अच्छा जा रहा होगा। और जिन लोग का आगे एग्ज़ाम है उन लोग के लिए ये क्लास लेकर के आए हुए हैं। चूँकि एक स्टूडेंट से मेरा बात हुआ था, उसने बताया कि सर 2 क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस से, एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से, फिर आपका जो है टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, रेल ट्रेन प्रॉब्लम भी पूछ रहा है एक क्वेश्चन। इस तरह करके सारा उसने बताया। फिर एक मिक्सचर एंड एलिगेशन से पूछ रहा है, फिर आपका पार्टनरशिप से भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस तरह करके सब सारा उसने बताया, और ये चीज़ जो है प्रत्येक शिफ्ट में रिपीट कर रहा है। तो दोस्तों आज तो छोटा वीडियो रहेगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास से जो है हम सारे क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो हम ले करके आने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिया एन आइटम कॉस्ट 400 ड्यूरिंग अ फेस्टिवल सेल, ए कंपनी ऑफर्स a सेल डिस्काउंट दैट ऑफर्स X% ऑफ ऑन इट्स रेगुलर प्राइस along with a discount coupon of 10%. The price of the items after both the sale discount and the discount coupon is 216 rupees. What is the value of X? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है एक आइटम है जिसका कॉस्ट 400 है। तो कंपनी जो है ना रेगुलर बेसिस पे 10% का डिस्काउंट देता था, लेकिन फेस्टिवल सेल के कारण 10% का तो डिस्काउंट दिया ही दिया, और X% का और भी दिया। तब बोल रहा है फाइनली जो है ये 216 में जो है डिस्काउंट कूपन यूज करने के बाद वो बेचता है, यानी कस्टमर खरीदता है और सेलर बेच रहा है। तो बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले 400 था, अब देखिए ये चीज़ जो है 10% हम लोग डिस्काउंट कर देंगे इसमें। 10% यानी 400 का 10% हो जाएगा 40, तो ये हो गया कितना 360। अब 360 तो हो गया, लेकिन पता नहीं सेकेंड डिस्काउंट क्या है। तो क्या करेंगे, क्या बोल रहा है फाइनली ये 216 में ये बेच रहा है, तो एस पी ना 16 ये 216 है। तो करेंगे क्या, इसमें हम लोग देखेंगे कितना का अंतर है। तो 144 का अंतर है। तो 144 का अंतर किस पे है, 360 पे, इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ से X% का वैल्यू निकल जाएगा। तो 36 4 बार में हो जाएगा 144, 10 कटा, तो यहाँ से हो गया 40% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, जो थोड़ा बहुत लोगों का दिमाग खराब होता है क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू वगैरह रहता है ना। दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट अ पॉइंट डिस्टेंट 78 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। How much higher must the tower be raised so that the angle of elevation of top of the finished tower at the same point will be 60 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि एक टावर है, अनफिनिश टावर मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है। बोल रहा है बेस से, इस टावर का जो बेस है और जहाँ 30 डिग्री का एंगल बनता है वहाँ तक की दूरी जो है 78 मीटर है। फिर बोल रहा है कि इसको फिनिश्ड मतलब टावर को कितना रेज करें ताकि इसका बेस पे एंगल जो है 60 डिग्री का बन जाए। तो पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। इस तरह से ये दिया हुआ है, यहाँ पे जो है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, एक सेकेंड। बोल रहा है यहाँ पे कितना रेज करें, मतलब कितना और ऊपर करें ताकि यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना वो 60 डिग्री का बन जाए। ये 60 डिग्री का, अगर यहाँ नहीं लिखना है तो यहाँ भी लिख सकते हैं, ये 60 डिग्री का एंगल बन जाए। ठीक है, तो देखिए ये मेरा जो है ये तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये तो आपका दूरी जो है 78 मीटर का है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं ना, ये ट्रायंगल हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल अगर लेते हैं तो आपको पता होगा कुछ वैल्यू जो है 30 डिग्री के सामने जो है, ये 30 डिग्री है, इसके सामने वैल्यू कितना होता है, रेशियो वैल्यू 1। अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 होगा। तो ये 60 है तो इसके सामने क्या होता है वैल्यू √3, और 90 डिग्री के सामने वैल्यू क्या होता है 2, यही होता है।
तो देखिए 30 डिग्री यहाँ पे क्या है 60 डिग्री सामने, यानी √3 का वैल्यू जो है वो 78 दिया है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 78/√3। अगर इसको हम लोग √3 से नीचे और √3 से ऊपर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको पता होगा ये 3 हो जाएगा, यानी 78/3 इंटू √3। इसको काटेंगे तो 26 हो जाएगा, यानी 26√3 यहाँ पे आ चुका है। कौन सा वैल्यू, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया 26√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, उम्मीद है कि। चलिए दूसरा हम दिखाते हैं आपको। ये फिगर जो है हम कॉपी करके दूसरा जगह ले जाते हैं और बताते हैं इसको। देखिए ये चीज़ आ चुका था। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से इतना हो गया। अब 60 डिग्री, अब जब हम इसको लेंगे ये 60 डिग्री, तो ये जो है ना वो आपका यहाँ से लेना पड़ेगा। ये जो है इस तरह का पूरा फिगर लेना पड़ेगा। जब इस तरह का पूरा हम फिगर ले रहे हैं तो होगा क्या कि ये जो है ना पूरा दूरी वो आपका हो जाएगा कितना 60 डिग्री सामने में √3 हो जाएगा, और ये 60 है, ये भी तो 90 होगा, यहाँ हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो 30 डिग्री सामने कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 1 हो गया, और यहाँ बाहर वाला भी जो है वो 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपका 30 डिग्री सामने 1 है, यानी 1 का वैल्यू कितना है 78। आपको चाहिए कितना, इसका वैल्यू चाहिए ना पूरे का। तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 यानी 78√3। ये चीज़ हो गया। अब देखिए ये जो है ना ये पूरा आपका डिस्टेंस निकला है, ये पूरा डिस्टेंस निकला है, लेकिन आपको चाहिए कितना, इतना चाहिए। तो इतना चाहिए तो करेंगे क्या, जो वहाँ पे वैल्यू मेरा आया था कितना आया था 78√3, तो ये पूरा हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। और ये जो वैल्यू है नीचे का, ये जो वैल्यू है ना इसको हम लोग घटा देंगे तो मेरा यहाँ तक का वैल्यू निकल जाएगा। तो -26√3 घटा दिए तो 52√3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। तो ये इतना समझाने के लिए किए थे ताकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाए, नहीं तो इतना टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन भी नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट ये कट सकता था। ये स्टेप वाइज स्टेप आपको बताया है, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया ये सॉल्व ए मोबाइल फोन टू बी एट ए गेन ऑफ 25% एंड बी सोल्ड इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 10%। सी पेड 5625 फॉर इट रुपीज़। हाउ मच डिड ए पे फॉर द फ़ोन। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है बी को सॉल्व करता है एक फ़ोन, उससे गेन कितना होता है 25% का, और बी जो है सी को बेचता है 10% लॉस पे। तो बोल रहा है सी जो है फाइनली 5625 जो है वो पे करता है। तो बोल रहा है ये कितना पे करेगा। तो देखिए ये बी और ये सी रख दिए, ठीक है। ए का वैल्यू 100 मान लिए। अब ये बेच रहा है बी को ना, तो कितना में बेचेगा 125 रुपये में। अब 125 में बोल रहा है कि ये 10% का इसको लॉस में बेचना है, किसको, सी को दे रहा है। ये आपका 25% का प्रॉफिट हो रहा था तो ऐड कर दिए 25। इसमें जो है 10% का यानी 12.5 रुपीज़ जो है सब्ट्रैक्ट होगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 112.5। और वही बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है ना वो है आपका 5625, यानी इतना ही सी पे कर रहा है ना। तो ये जो है ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 11 बच्चे यानी 50 टाइम्स में जो है ये आपका 56,250 आ जा रहा है। तो बोल रहा है कि सी जो है इतना गुना पे कर रहा है, तो ए कितना पे करेगा। तो इसमें भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5000। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज इतना ही करवाएंगे। कल जो है आपका पूरा क्लास होने वाला है लगभग 1 घंटा या आधे घंटा का, जिसमें सब टाइप का क्वेश्चन आपका मिलने वाला है।